बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा इंट्रैक्शन करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में वो इंट्रैक्शन करता है और उसके जो प्रोग्राम्स का सेट होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं किसी भी कंप्यूटर का। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स यानी कंप्लीट हमारे कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा होता है, जो सबको अटैच करके रखता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही सारा फंक्शन परफॉर्म होता है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो अटैच होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन को ऑपरेट करवाता है, जो कंप्यूटर ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को मेमोरीज और अनदर पैराफिरल यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबको कंबाइन करता है और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है डिस्क्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल प्राइमरी स्टोरेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हमारे कंप्यूटर के सारे फंक्शंस और को रिलेशनशिप बनाए रखता है, उनको परफॉर्म करता है। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमारी मेमोरीज होती हैं, रीड ओनली मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी जिसको हम डिस्क या सीडीज़ में स्टोर करके रखते हैं, और हमारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप होता है ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इन सबको एग्जीक्यूट करते हैं। और जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड पे स्टे हो जाता है और हमारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है। यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में चार्ज होता है और अपने बैकग्राउंड पे स्टे करता है, टिका रहता है और हमारे कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस प्रोग्राम को परफॉर्म कराता है। 1970s में सबसे पहले 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 बिट का प्रोसेसर यूज़ किया जाता था। 1980s में उसे 8 बिट से रिप्लेस करके 16 बिट प्रोसेसर कर दिया गया। 16 बिट पीसीज का यूज़ किया जाने लगा, जिसमें MS DOS और PC DOS इन सब का यूज़ किया जाता था। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट पार्ट्स से कंबाइन होता है, यानी कि सारे पार्ट्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब में कम्युनिकेट करता है। सबसे पहले पार्ट है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं अपने हैंड से और जिससे मिलके हमारा पूरा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बनता है, उसे हम कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो अभी अभी हमने किया, यानी कि सारे जो कंप्यूटर का है उसको मैनेज करके रखता है, उसे डाटा को मैनेज करके रखता है और परफॉर्म करवाता है हमारे सारे प्रोसेस को, हमारे सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाता है। और नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम्स जिन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं इसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स को सेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि असेंबली क्या होती है। जो हमारी असेंबली होती है उसको हम हेक्साडेसिमल कोड में लिखते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर्स में होती है। और जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसमें हम सिंबॉलिक कोड्स का यूज़ करते हैं जिसे हम मैनेमोनिक बोलते हैं। और ये हमारी असेंबली जो लैंग्वेज होती है ये ज़ीरोज़ और 1 की फॉर्म में होती है, यानी कि 0-1 फॉर्म में होती है, जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। ये एक मशीन लैंग्वेज होती है, इसे ही हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हमारे जो C++, पास्कल, बेसिक्स, ये हमारी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। कंपाइलर इंटरप्रेटर ये होते हैं जो हमारी एक फॉर्म की लैंग्वेज को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो हम लैंग्वेज इनपुट करवाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो भी हम इनपुट करवा रहे हैं वो
हमारे जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं उसे बाइनरीज में कन्वर्ट करते हैं, यानी ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उन्हें एग्जीक्यूट करवा के हमें आउटपुट पे जो हमारा आउटपुट आती है वो हमारी अपनी लैंग्वेज की फॉर्म में आती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये फ़र्क होता है, कंपाइलर सारे प्रोग्राम को एक साथ एक लैंग्वेज से दूसरा, यानी कि हमारी सिंपल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग से कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ये हमारे जिनको हमने एग्जीक्यूट करना होता है उन प्रोग्राम्स को कहते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और ये जो सारे पार्ट्स होते हैं, सबसे अंदर का पार्ट कंप्यूटर हार्डवेयर, सेकंड पार्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो इसमें अभी शो नहीं हुआ है, जब पहले शो हुआ था वो सेकंड पार्ट है इसका। नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये सारे हमारे मिल के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होते हैं, यानी कि हम सिंपल एंड वन लाइन में ये बोल सकते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेट करवाता है और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। सारा फंक्शन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। यह है हमारा बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।